Hi guys, my name is Fazan, but welcome to my YouTube channel Fazan You Cricket Official. So guys, before getting into the detail of pre-match analysis of Bangladesh वर्सेस इंडिया जो कि कल खेला जाएगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के अंदर, तो बॉस इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका चैनल है। सो फॉर द लव ऑफ द गेम सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर, क्योंकि भाई आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आती रहेगी बॉस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि भाई महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है जहाँ पे ये मैच हो रहा है। बॉस कुल मिला के ये है कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच है बॉस। यहाँ पे स्पिनर को बॉस जो है वो हेल्प मिल सकती है पिच से, लेकिन यह अब तक जितना मैंने समझा ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आईसीसी ने कहा था कि यहाँ पे बॉस घास भी छोड़ी जाएगी, तो शुरू के ओवर्स में कहीं ना कहीं सीमर्स को थोड़ा बहुत 10 12 15 ओवरों के अंदर असिस्टेंट मिलती है। खास तौर पे जो पहला पावर प्ले है उसमें काफ़ी सॉरी उसमें काफ़ी फास्ट बॉलर को मदद मिलती है और लेटर ऑन स्पिनर को भी मदद मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे घास छोड़ी जाती है। अब मुझे नहीं पता कल महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच के ऊपर आईसीसी घास छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट, सो आईसीसी विल डिसाइड के कल मैच के ऊपर किस तरह की पिच दी जाएगी। तो ये उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल ये जितना भी कुल मिला के मैं कहूँगा कि एक कल अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया के दरमियान में। एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। आ जाइए अब इस पिच के ऊपर, थोड़ा सा इस पिच के दादोशुमार के ऊपर आ जाइए। कुल मिला के 7 मैच खेले गए यहाँ पे, और जिसमें से 4 बार जो है वो बैटिंग फर्स्ट टीम जो है वो टॉस जीती और उसने किए तो वो 4 बार जीती, और 3 बार यानी कि चेज करने वाली टीम जो कि जो जिसने बॉलिंग पहले फर्स्ट की तो वो चेज ही करेगा ना। तो कुल मिला के इस पिच के ऊपर ये है कि 307 इसका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर जो है यहाँ पे कुल मिला के बनता है सॉरी जो एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर बनता है वो 281 है। इवन जो लोअर स्कोर डिफेंड भी किया गया वो 283 किया गया। तो ये कल कुल मिला के बैटिंग पिच है जो इसके दादो शुमार भी बताते हैं। तो कोई 300 टापने के बाद खुश ना हो, 350 360 आप इस पिच के ऊपर लगाएं कि फिर बैटिंग फर्स्ट, तो फिर ही आप जो है वो सेफ्टी साइड के ऊपर होंगे। अच्छा, ये हमने आपको कल बता दी पिच रिपोर्ट, ये नहीं कि इससे मैं कहूँगा कि यार पहले बैटिंग पिच है तो बैटिंग ही करो पहले, और ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लेकिन एक बात है, ड्यू फैक्टर भी आता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको बैटिंग फर्स्ट करनी है तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर स्कोर 360 370 लगाएं, जिसको आप डिफेंड भी कर सकें, क्योंकि ये कुल मिला के बैटिंग पिच है और यहाँ पे ड्यू फैक्टर आएगा। और आपको पता है ड्यू पड़ रही है इंडिया के अंदर, और ये मौसम भी ऐसा है जिसमें ड्यू पड़ती है, तो इसके अंदर आपको ज़रा कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब आ जाइए, हमने इसको देखते हुए प्लेइंग 11 बनाई दोनों टीमों की, इंडिया की भी हमने प्लेइंग 11 बनाई और हमने बांग्लादेश की भी प्लेइंग 11 बनाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मेरा फेवरेट टॉपिक है प्लेइंग 11 बनाना। क्योंकि मुझे लगता है कि हम पिच रिपोर्ट को देख के प्लेइंग 11 बनाएं तो उसमें मज़ा आता है, उसमें चासा आ जाता है तो भाई पहले बात करते हैं हम इंडिया की। इंडिया की प्लेइंग 11 में रोहित और गिल इज गोइंग टू ओपन फॉर इंडिया, क्योंकि लास्ट मैच में गिल ने ओपन किया, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि गिल इज गोइंग टू ओपन फॉर इंडिया टुमारो इन टुमारोज मैच। विराट कोहली इज यानी कि वन डाउन पोजीशन के ऊपर आएंगे, बल्लेबाजी कीजिएगा। जहरी बात है विराट कोहली वन डाउन पे ही खेलेंगे, और कौन खेलेगा? श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे खेलेंगे। श्रेयस अय्यर के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने जिस स्टांस से खड़ा होते थे उसी पे आइए। शॉर्ट बॉल को मैनेज करने के चक्करों में आपकी ऑफ साइड की शॉट्स कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, इसको जरा देख लीजिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत खूबसूरत खेलते हैं ऑफ साइड के ऊपर। तो ये जो तरीकेकार है वो कहीं से भी अच्छा नहीं। और वैसे भी हसन अली की पेस के ऊपर अगर आपने 2 3 शॉर्ट बॉल्स खेलनी है तो वो कोई इतनी हाई स्पीड पेस के ऊपर बॉल नहीं करता, उसकी तो पेस ही बड़ी नॉर्मल है, 135 के ऊपर आती है। तो आप ये करके अपने आप को कॉम्प्रोमाइज क्यों करें अपनी शॉट्स को? आप एक अच्छे प्लेयर हैं, आप हर तरफ खेल सकते हैं शॉट्स। तो प्लीज श्रेयस के लिए मैं ये कहना चाहता था, चौथे पे श्रेयस खेलेंगे बहरहाल। पांचवें पे के राहुल खेल रहे हैं, और के राहुल बड़ी अच्छी फॉर्म में भाई, क्या बात करूं। और हार्दिक पांडे भाई आजकल बैटिंग तो अभी तक उनकी इतनी आई नहीं है, और बॉलिंग भी उन्होंने कुछ अच्छी की है, बॉल बुरी बॉलिंग नहीं की। तो हार्दिक पांडे कल खेलेंगे। छठे पे जडेजा, और सातवें पे मैंने अश्विन को खिलाया, क्योंकि इस पिच के ऊपर स्पिनर को फिर मदद मिल रही है, तो मैं अश्विन के साथ जाऊंगा। तो मैंने शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाया, टू बी फ्रैंक, यानी कि यार फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो लास्ट मैच के अंदर भी अश्विन के हक में था, और मैं हक में शार्दुल ठाकुर के नहीं था। तो पता नहीं शार्दुल ठाकुर को बदोबदी जो है वो खिला देते हैं रोहित शर्मा साहब। हालांकि जिसको ड्रॉप अभी करना चाहिए, जिसको थोड़ा रेस्ट दिलाना चाहिए, पाकिस्तान से भी नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा। जसप्रीत बुमराह की बात, मैं का बात यहाँ पे मोहम्मद सिराज की कर रहा हूँ, जो कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हैं, और जसप्रीत भी कॉन्टिन्यूसली खेल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज में से कल एक को बिठा के मोहम्मद शमी को इंडक्ट कर ले तो बेहतर
रहा है। बहरहाल जो रोहित की प्लेइंग 11 नज़र आती है, उसमें तो जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नज़र आते हैं और मोहम्मद सिराज खेलते हुए नज़र आते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कल के मैच में जसप्रीत को बैठा के मोहम्मद सिराज को खिला लिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। मोहम्मद सिराज कह रहा हूँ, मोहम्मद शमी को खिला लिया जाए। सिराज को तो कल मैं ड्रॉप की बात करने की बात करूँ तो शमी को कल जसप्रीत बुमराह की जगह खिला ले और 9वें नंबर के ऊपर आप सिराज को खिला लें। सिराज को बेशक आप दे दीजिए क्योंकि सिराज का फिटनेस का कोई इशू नहीं था शुरू में, लेकिन जसप्रीत जो है वो अच्छी खासी फिटनेस प्रॉब्लम से आ रहे थे, तो जसप्रीत को थोड़ा रेस्ट चाहिए। कुलदीप यादव को भी खिलाइए। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे प्रॉपर स्पिनर बन रहे हैं कुलदीप, अश्विन एंड जडेजा और 3 बॉलर, 2 पेसर। और खुद रोहित ने इस बात पे कहा था कि हमारे पास प्लेइंग 11 बड़ी अच्छी बन जाती है क्योंकि हमारे पास ये वो लग्जरी आ जाती है जब हम कंसिडर करते हैं हार्दिक पांड्या को हमारा तीसरा बॉलर। तो सीधी बात है, 3 पेसर और 3 स्पिनर, यही कल का मेरे ख्याल से भाई कमाल एक रेसिपी हो सकती है मैच जीतने की। अब आ जाइए बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश की बारी को मैंने ज़रा देखा, टटोला, ज़रा उनके प्लास मैचेस को भी देखा, तो मुझे लगा कि यार यही उनकी बैटिंग सही खेलती है। लिटन दास, तानजीद हुसैन ही खेलते हैं जो बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन पिछले मैच में कुछ ज़्यादा किया नहीं। मेहदी हसन भी मैं उनको देखता हूँ कि वो उन्होंने लास्ट टाइम स्पिन की, ऑफ ब्रेक करते हैं, लेकिन कोई इतने अच्छे बॉलर नहीं है। मैं इनको इतना अच्छा बॉलर नहीं काउंट करता। नजमुल हसन शांतु, अच्छा नजमुल हसन शांतु भी बड़े अच्छे, लास्ट टाइम मेरे ख्याल से नजमुल हसन नहीं, नजमुल हसन ने बॉलिंग नहीं की हुई, मेहदी ने की थी बॉलिंग लास्ट टाइम। जस्ट मैं इसको कंफर्म भी कर लूँगा अभी, बल्कि अभी कर लेते हैं कंफर्म कि लास्ट टाइम मेहदी, हाँ जी, मेहदी हसन ने बॉल की थी, नजमुल हसन शांतु ने बॉलिंग नहीं की थी, मेहदी हसन ने की थी। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आप स्पेशलिस्ट के साथ जाते हैं तो आप चल जाइए स्पेशलिस्ट के साथ, इसमें कोई बुराई नहीं है मेहदी हसन को, लेकिन वो कोई इतने इफेक्टिव नहीं थे लास्ट टाइम। बहरहाल नजमुल हसन शांतु, शाकिबुल हसन, सही बात है, स्पिनर भी बड़े अच्छे हैं, बैटर भी बड़े अच्छे हैं। मुस्तफिजुर रहमान को, मुशफिकुर रहमान को हमने खिलाया, विकेट कीपर बैटर बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं भाई। तौहीद हरीद्वे बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं भाई, ये भी कल हमारी प्लेइंग 11 में खेलेंगे। और नासुन अहमद को हमने इंडक्ट किया है महमूदुल्लाह की जगह पे, क्योंकि एक उसकी वजह भी बताएंगे क्यों। ये लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर है, हम बस इतना आपको बता देते हैं, अभी हम बताते हैं, हमने थोड़ा सा आपको टीजर दे दिया कि क्यों। तस्कीन अहमद, ऑब्वियस बात है, तस्कीन अहमद इज गोइंग टू प्ले फॉर द प्ले फॉर बांग्लादेश इन टुमारोज मैच, क्योंकि भाई ये अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और मुशफिकुर रहमान को भी, मुस्तफ़िज़ुर रहमान को भी हमने रखा है। तस्कीन अहमद, मुस्तफ़िज़ुर रहमान क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर है तो हमने इसको रखा है भाई, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़ाहिर बात है हाल ही में तो इंडियन बैटिंग इज़ नॉट स्ट्रगलिंग अगेंस्ट, अगर आप ऑस्ट्रेलिया मैच देख लीजिए और पाकिस्तान देख लीजिए, जो फास्ट बॉलर को उन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर को अच्छा खेला है, मिचेल स्टार्क को भी अच्छा खेला है, लेकिन मिचेल स्टार्क ने विकेट ली थी बेशक, लेकिन मेरे ख्याल से वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की। और लेकिन मुस्तफिजुर रहमान को मैंने फिर भी रखा है क्योंकि एक चांस आप देते हो, जब इंडिया जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलो तो चांस लेना पड़ता है। हसन महमूद को हमने रखा है कल शरीफुल इस्लाम की जगह, क्योंकि मुझे लगता है शरीफ आपको थोड़ा बॉलिंग में चेंज भी लाना चाहिए। लास्ट टाइम 242 रन्स कर लिए थे न्यूजीलैंड ने, उनके 2 विकेटें गिरी थी, तो बॉलिंग का फेलियर तो था ना, बॉलिंग तो आपकी नहीं लड़ी, 4-5-6 विकेटें तो लेनी चाहिए थी, लड़के लेना चाहिए था, लड़के मैच खेलना चाहिए था, आपने नहीं लड़ा, तो इसलिए मैंने हसन महमूद को रखा है, क्योंकि हसन महमूद एशिया कप में काफी इंप्रेसिव बॉलिंग करके गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माई मेमोरी सर्विंग राइट, हसन महमूद ने मेरे ख्याल से शायद विकेट भी ली थी एशिया कप के अंदर, तो हसन महमूद ने शायद बाबर की या रिजवान की, दोनों में से किसी एक की विकेट ली हुई है। तो हसन महमूद एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा विकल्प है, तो इसको कल खिलाना चाहिए। मेरी तो बिल्कुल नज़र में हसन महमूद कल खेलता है अब शरीफुल इस्लाम की जगह। तो अब हमने हसन महमूद को इंडक्ट किया और महमूदुल्लाह की जगह हमने नासून अहमद को इंडक्ट किया, जो कि लेफ्ट आर्म स्लो बॉलर, ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के अंदर सारे राइट हैंडर्स हैं, सिर्फ एक जडेजा है जो कि लेफ्ट हैंडर्स है। तो अगर तो कल बांग्लादेश ने अपने आप को इफेक्टिव दिखाना है, ऑप्शंस के मुताबिक अपने आप को दिखाना है कि यस हमारे पास ऑप्शंस हैं कल के मैच में, तो भाई आपको कल नासुन अहमद के साथ जाना चाहिए जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। तो एक तरह से आप शाकिब को लगाएं और दूसरी तरफ से आप लेफ्ट आर्म बॉलर को लगाएं, स्लो बॉलर को लगाएं। अच्छा, मेरी राय अपनी अलग है कि ये जो कल की पिच है इस पर कप्तान ये डिसाइड करेगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच के ऊपर कि हमने कौन से बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप
शुरू में पेसर को, चाहे इंडिया को मार पट रही है, इंडिया को तो मार नहीं पड़ी क्योंकि बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन बांग्लादेश को शुरू में एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के ऑप्शन के साथ चले जाना चाहिए। 5 से 6 ओवर इकट्ठे फास्ट बॉलर के ना करवाएं, एक फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ जाएं, जैसे नीदरलैंड ने ऑप्शन चूज किया था। जब इस तरह की पिचेज हो ना, जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिचेज हो, तो वहां पे स्पिनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अक्सर पेज देखा है। तो वो जहरी बात है, वो तो बांग्लादेश का स्किपर डिसाइड करेगा, शाकिब डिसाइड करेगा कि उसने किस स्ट्रेटेजी से जाना है। तो मैंने इसी सोच से नासुन अहमद को रखा है और महमूदुल्लाह को कहा कि भाई साहब आप थोड़ा सा थैंक यू वेरी मच। मैं मानता हूं कि नासुन अहमद ने कुल मिला के 12 मैचेस में 12 विकेटें ली हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास और लिस्ट का करियर बहुत अच्छा है इस बंदे का। जब तक आप किसी प्लेयर को चांस नहीं दोगे, और इसकी इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी से इसने बॉलिंग की है वो भी अच्छी है, 3.5 की इकोनॉमी है इसकी ओडीआई के अंदर, तो भाई ये अच्छा रोक भी लेता है, रन रेट को कंट्रोल भी कर लेता है। जब एक बॉलर जो रन रेट को कंट्रोल करेगा, तो साथ अगर शाकिब की फॉर्म लगी कल के मैच में, तो कल शायद कोई एक अच्छी क्रिकेट फैंस को देखने में मिलती है, क्योंकि भाई हमें अच्छा लगता है कि जब फैंस देखते हैं और एक कंपेटिटिव मैच देखेंगे तो मजा आएगा। हालांकि इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको अपने आप को चांस तो देना है। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। चैनल को करो सब्सक्राइब, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलना, बिकॉज ये आपका चैनल है। फॉर द लव ऑफ द गेम, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।